अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। है रही हैं मेरा नदर वीडियो। अच्छा जी, तो रमज़ान की अभी मेरी पहली वीडियो जा रही है। आज माशाल्लाह से दूसरा रोज़ा है। हाँ, दूसरा रोज़ा है। कल पहला रोज़ा था। वीडियो जो है वो मैं शूट नहीं कर पाई। बहुत सारे लोगों ने पूछा भी आपने वीडियो कल ब्लॉग अपलोड क्यों नहीं किया। आंखों से पानी मेरा निकल रहा है। अभी अभी मैं रोशनी में आई हूँ। तो कल जो है वो हमारे घर में हो रहा था काम जिसकी वजह से मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि ऑब्वियसली हर जगह पे जो है वो मेस था। तो हमने इफ्तार भी बस यूं ही की थी। बनाया सब कुछ था पर बेड पे बैठ के की थी, क्योंकि सारे घर में जो है वो बहुत ज़्यादा मेस हुआ हुआ था। तो अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ क्लियर हो गया है। तो अभी मैं आई हूँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के किचन में। अभी अपने काम की तैयारियाँ स्टार्ट करूँगी, सॉरी इफ्तार की तैयारियाँ शुरू करूँगी। और ये रमज़ान का महीना जो होता है ना, एक तो बरकत वाला होता है ऑब्वियसली, और एक ना इसमें सुकून बड़ा होता है। आप कुछ भी कुछ थोड़ा भी कर लो, कुछ ज़्यादा भी कर लो, आपको ना एक सुकून होता है। ज़्यादा खा लो, थोड़ा खा लो, ना बनाओ, मतलब कि अल्लाह पाक की तरफ से ना जितनी भी चीज़ बनाओ ना उसमें बरकत हो जाती है। एक पता नहीं, एक रमज़ान में ऐसी है एक चीज़ है कि नाम नाम ही है ना कि बरकतों वाला महीना, तो बरकत क्यों ना हो। तो मेरे लिए हमेशा से जो है वो रमज़ान बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटिंग होता है, क्योंकि हमारे घर में भी हमेशा से रमज़ान को जो है वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे अहमियत दी जाती है। तो ऑब्वियसली जैसे आपका जो है वो ब्रिंग इन हुआ हुआ होता है, आप लोग देखते आते हो जैसे अपने फादर को, अपने मदर को, अपने बहन भाइयों को, बड़ों को, छोटों को, कि हमारे घर में किस तरह से सहरी की तैयारियाँ, अफ्तारी की तैयारियाँ और रोज़े और सब कुछ और इबादत तरावी हर चीज़ जो है वो किस तरह से होती है। तो उसी तरह जो है वो मैंने अपने ससुराल में भी आके उसी चीज़ को कंटिन्यू किया। अल्लाह का शुक्र है अभी तक जो है वो, मतलब कुछ लोग होते हैं ना पूछते हैं, अच्छा आप लोग रोज़े रखते हो, कितने रोज़े रखते हो। ये कोई पूछने वाली बात है कि हम पे रोज़े फ़र्ज़ है, ठीक है। अगर किसी से ये भी नहीं पूछना है आप नमाज़ पढ़ते हो, अच्छा सारी नमाज़ें पढ़ते हो, हमने अपने लिए नमाज़ें पढ़नी है, हमने अपने लिए रोज़े रखने हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ें जो है वो किसी से ना पूछा करो। ऑब्वियसली मेरे ख्याल में कि हर कोई जो है वो रोज़े रखता है। अगर कोई नहीं रखता तो मैं समझती हूँ कि उसका जो है वो अंदर का इंसान जो है ना वो मर चुका है, क्योंकि जिसको ये एहसास नहीं है कि मैंने रोज़ा रखना है। हाँ, अगर उसकी तबीयत ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, रोज़ा रख सकता है, फिर भी नहीं रखता तो इट इज़ अ वेरी 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 बैड थिंग, ठीक है। ऐसे नहीं करना चाहिए। तो बातें हो गई लंबी। अब मैं किचन में आई हूँ, अपना थोड़ा काम स्टार्ट करूँगी। नबा भी सो के उठी है, उसको मैंने बना के देनी है फ्राइज़ बनाती हूँ और अपना काम शुरू करती हूँ। तो तब तक ना आप जाके मेरी फ़र्स्ट सहरी जो थी वो उसकी मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की थी, आप जाके वो देखें। और उसके बाद जो है वो मैं आज की इफ्तार आपसे शेयर करती। अच्छा जी, तो बैक जाते हैं फ्लैशबैक में एक दिन पहले की सहरी में। ये है जी फर्स्ट डे की सहरी, और चांद रात में मैंने बनाया था गाजर का हलवा। मतलब मेरी जान को सुकून नहीं है ना, रमज़ान से 2 दिन पहले मेरी सारी रमज़ान प्रेप्स जो हैं वो ख़त्म हो गई थी। चांद रात से एक दिन पहले हम जाके अपनी ग्रॉसरी कर रहे थे। चांद रात में मैं फ्री थी, तो मेरी जान को सुकून नहीं होता। मुझे था कि यार मैं फ़्री हूँ, आज मैं क्या करूँ। हालांकि इतने सारे काम थे उस दिन, इबादतें भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो मैंने कहा चलो मैं जो है वो गाजर हलवा बना लेती हूँ। गाजर हलवा बनाया था, इसके साथ क्या बनाया था मैंने, हाँ मेरे ख्याल में मैंने पुलाव बनाया था इसके साथ में, और साथ में सैलेड रायता वगैरह। वो मुझे याद ही नहीं रहा मुझे शूट करना, कि उस दिन मेरी मत इतनी बजी हुई थी। तो साथ में जो है वो फिर सहरी के टाइम ये हलवा हो गया था ठंडा, तो मैं इसे डाल रही थी उसमें, खोया डाल रही थी। अच्छा मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं बना रही हूँ कीमा मटर सुबह सहरी के लिए। इस वक्त 2 बज के थे नमाज तरावी पढ़ के, तो मैं आ गई हूँ किचन में। इस वक्त सब सो रहे थे, तो मैं किचन में आके मैंने अपना मटर कीमा जो है वो रख दिया। कीमे को अभी मैंने प्रेशर लगा दिया। हलवा में क्या करती हूँ कि इसमें ना मैं आज जितना खोया डालती हूँ ना, एक मैं भूनते हुए आधा खोया उसमें डाल देती हूँ, आधा मैं रख देती हूँ। जब ये ठंडा हो जाता है फिर बाकी का आधा इसमें डालती हूँ। रात को बना के रख दिया था, तब गर्म था, उसमें मैंने आधा डाल दिया था, आधा बाकी का ठंडा होने के बाद डालती हूँ। थोड़ा वाइट वाइट उसमें नज़र आता रहता है, और जब आप माइक्रो में गर्म करते हो ना तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, फिर वो वाइट वाइट और रेड रेड सा ना, अच्छा बिल्कुल एक ना रेस्टोरेंट स्टाइल वाला आपको गाजर हलवे का फील आता है। अच्छा, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं ना आधा जो गाजर हलवा होता है ना नीचे खाने के लिए रख लेती हूँ, जिस जिसको देना होता है वो दे देती हूँ, और बाकी आधा जो है वो फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि जब नीचे वाला ख़त्म हो जाता है फिर मैं जो फ्रीज़ हुआ हुआ होता है वो निकाल लेती हूँ। मेरा हमेशा से होता है, मुझे लगता है ना कि गाजरों का सीज़न जाने वाला है तो वो मैं बना के रख लेती हूँ, क्योंकि शान को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, वो शौक से खा लेते हैं और मैं भी शौक से खा लेती हूँ। तो हम जो है ये मैं मोस्टली बनाती रहती हूँ। तो कीमा मटर यहाँ पर मेरा बन गया था, साथ साथ में मैं भून रही थी, साथ में मैंने जो है वो रोटियाँ बना ली। जी मामा की जान, इसके साथ रोटी नहीं खाने। किसके साथ खानी है? मुझे पटाटो के साथ खानी है। पटाटो कहाँ से लाऊं अब मैं? ये क्या इस टाइम ऐसे कोई जूता पहनता है? कारपेट शूज पहने हैं आपने।
और ये आली क्या कर ली है? आली क्या कर ली है? आली भी रोजा रखने वाली है। आली भी रोजा रखने वाली है। चीचू चीचू। अच्छा, तो पूरे टाइम से जो है वो मैंने टेबल लगा दिया था। चाय भी बन गई थी, हमारी लस्सी भी बन गई थी, रोटियां भी, सारा कुछ मैंने बना के रख लिया था। चाय के साथ जो है वो हम एग्स बॉईल कर लेते हैं और इस तरह अभी जो है वो हमारी हो रही थी सहरी। तो सहरी करके जी हम बर्तन वगैरह उठा के तो मैं सारी चीज़ें जो है वो सेट करके रख देती हूँ। जो फ्रिज में रखने वाली होती हैं वो रख देती हूँ। किचन सारा जो है वो क्लीन कराती हूँ। बाकी जो बर्तन वगैरह धोने होते हैं वो हेल्पर नहीं धोने होते हैं, वो उस टाइम जो है वो 5-6 बजे के करीब आ जाती हैं। फिर आके मैंने नमाज़ पढ़नी होती है, कुरान पाक पढ़ना होता है, तस्बीह वगैरह करनी होती है। और साथ ये देखें मेरे बिल्कुल पास पेंट पड़ा हुआ है और दीवार का क्या हाल हुआ है, पूरी जो है फिलिंग वगैरह हुई है। इसका जो है वो आज पेंट होना था, इसीलिए इफ्तार की वीडियो नहीं आई थी। जैसा भी उठ गई है। मम्मा क्यों लेके आई हो? क्यों? मेरा रोजा था। सुन रहे हैं जिशान? आपका रोजा अफ्तार हो गया है। अली, अली, हाउ आर यू? आपने उठाया ना अली को? नहीं तो चलो खाओ मेरा बेटा। आपकी इफ्तारी है ना ये? आपकी इफ्तारी है ये? आपकी इफ्तारी है मेरा बेटा। मम्मा मैं तो चुप थी। देखा, अभी मैं नब्बा को सबसे पहले उठ के मैंने जाके फ़्राइज़ बना के दी। जब ये चीज़ अभी इसने मुझे कहा है कि मैंने मामा फ़्राइज़ खानी, मैंने बना के दे दी। उसने बिल्कुल नहीं, मतलब एक दो खाई, उसने खाई नहीं। अगर मैं ना बना के देती तो उसने मुझे चिपके रहना था इफ्तार तक कि मामा आपने मुझे फ़्राइज़ नहीं बना के दी। तो यहाँ पे जी मैं किचन में आई तो मैंने देखा कि आज फल नहीं आया हुआ था फ्रूट चाट के लिए। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, मुझे ना ऐसे लगता है फीकी फीकी इफ्तार लगती है उसके फ्रूट चाट के बगैर। हालांकि मैं खाती नहीं हूँ, ज़िशान बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ज़िशान की भी जो है वो कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, वो बिज़ी थे काफ़ी 2 दिन से, तो आज वो रेस्ट कर रहे थे। तो मैंने भी नहीं कहा, मैंने कहा चलो कल मंगवा देना। तो अब कल से जो है वो प्रॉपर इफ्तार जो है वो बना करेगी। तो मैंने सोचा कि आज मैं जो है वो बहुत ज़्यादा अहतमाम नहीं करूँगी, आज जो है वो खाने में मैं कुछ बना लेती हूँ। तो ये जो खजूरें थे हम लेके आए थे, मैंने आपको दिखाया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अलफता से हम लेके आए थे। बहुत ही मज़े की खजूरें थी, पता नहीं इनका नाम क्या था, राबी डेट्स थी, पर ये बहुत ही अच्छी खजूरें थी। ज़िशान ने सिलेक्ट करके ली थी, पर इनका टेस्ट बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा आपसे भी शेयर कर देती हूँ। ये मैंने निकाल के पैकेट से, तो मैंने टिफ़िन में एयर टाइट कंटेनर्स में डाल के रखती थी कि इससे जो है वो चूंटियाँ वगैरह ना जाएं या कोई भी चीज़ जो है वो इसमें नहीं जाए। यहाँ पे मैंने निकाली स्ट्रॉबेरीज़, मसर जो है वो मैंने ऊपर बनने के लिए रख दिए थे। स्ट्रॉबेरी के लिए मैंने मंगवाई थी, उसके लिए शेक के लिए, और साथ में फ्रूट चाट में भी डाल लिया करूँगी अगर तो खट्टी ज़्यादा ना हुई तो। मैंने कहा मैं साफ़ करके फ्री थी तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ, तो मैंने कहा मैं स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो अच्छे से क्लीन करके उनके ऊपर से सारी वो उतार के गंद, और मैं इसको फ्रीज़ कर देती हूँ ज़िप लॉक बैग्स में डाल के। तो मैंने 2 पैकेट में डाल के रख दिया था। जो अभी मैंने शेक बनाना था वो मैंने बाहर ही रख लिया था कि वो फ्रीज़ ना हो। जब भी अब शेक डेली बनाया करूँगी 2-3 दिन निकल जाएंगे आराम से निकाला, दूध में डाला और आपका जो है वो शेक बन जाएगा। तो फ्रिज में मुझे जगह ही नहीं मिल रही थी, लिटरली मेरी एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ की फ्रिज है और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं रखूँ कहाँ पे। अभी हमारे घर में जो है वो 3 फ्रिजें हैं, तीनों किचन में, तीनों की अलग अलग जो है वो फ्रिजें हैं, पर फिर भी जो है वो हमारी हर फ्रिज जो है वो फुल हुई हुई होती है। समझ नहीं आ रही होती कौन सी चीज़ कहाँ पे रखें, कोई चीज़ इस फ्रिज में, कोई चीज़ इस फ्रिज में है। तो ये चीज़ें जो है वो चल रही होती हैं। तो यहाँ पे जो है वो मेरे मसर तैयार हो गए थे। यहाँ पे मैंने उनका तड़का भी बना लिया था। मैं इस तरह से बनाती हूँ, स्पाइसेस कुछ डाल के उसको प्रेशर दे देती हूँ मसर को, उसमें सिर्फ जो है वो लहसन चॉप करके मैं डालती हूँ, फ्रेश लहसन को। तो फिर मैं जो है वो ऑयल लेके उसमें प्याज, हरी मिर्च और टमाटर और धनिया पुदीना डाल के तो उसको जो है वो अच्छे से भून लेती हूँ। उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालती हूँ और उसको जो है वो तड़का लगा देती हूँ। उससे मसर बहुत अच्छे बनते हैं। यहाँ पे मैंने खजूरें धो के रख ली थी, साथ में जो है मैंने कहा स्ट्रॉबेरी शेक बना के फ्रिज में रख दूँ, क्योंकि मौसम इतना चेंज नहीं हुआ, बर्फ़ वगैरह की इतनी ज़रूरत नहीं होती। साथ में मैं बना रही हूँ लीमू पानी हमारे घर में इफ्तार में जो है वो पहले कोई भी नहीं पीता होता था, मैं जो है वो सिर्फ पीती होती थी, सब दूध पीते थे। तो अब जो है वो जैसे वक्त बदल गया, रात बदल गया, अब जो है वो आज मैंने बनाया। ज़िशान ने बिल्कुल नहीं पिया, 2-3 सिप लिए, उन्होंने पिया ही नहीं। वैसे भी पीना भी नहीं चाहिए इफ्तार में, जो है वो शेक आपको बहुत ही ज़्यादा तंग करता है क्योंकि ये बहुत हैवी होता है। तो मैं ज़िशान को कह रही थी मैं कल से आपको नहीं बना के दूँगी, तो वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है ना बना के दिया करना, क्योंकि आप फ्राइड आइटम्स खा रहे होते हो, उसके बाद आपने खाना होता है, ऊपर से आप ठंडा दूध पी लो, तो ये आपकी हेल्थ पे जो है वो बहुत ही बुरा असर करता है।
इससे बेहतर है कि आप नींबू पानी पी लो। नींबू पानी जो है वो वैसे आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है और डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। आपने जो खाना वगैरह पिया हुआ होता है, सॉरी खाया हुआ होता है, वो हज़म हो जाता है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने चीज़ें जो फ्रीज़ करके रखी हुई थी, मैंने कहा आज मैं कुछ चीज़ें फ्राई कर लेती हूँ। आज मैंने कीमे वाले समोसे बनाए थे और साथ में जो है वो क्रीप रोल्स बनाए थे, एग रोल्स जो मैंने बना के रखे थे। और ये जो है इतना ज़्यादा ऑयल सोक करते हैं ना, अच्छा किया मैंने जो है वो ज़्यादा क्रीप रोल्स नहीं बनाए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा ऑयल जो है वो चला जाता है और एकदम से आप पूरा दिन फास्टिंग करके इतना ज़्यादा ऑयल नहीं खा सकते हो, तबीयत ख़राब होने लग जाती है। तो मैंने यहाँ पे साथ में वेजिटेबल रोल्स भी फिर थोड़े से फ्राई कर लिए थे। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो खाए नहीं जाएंगे क्योंकि रोल बहुत ज़्यादा ऑयली हो गए थे। यहाँ पे साथ में मैंने नींबू पानी बना लिया था। फ्राइंग जो है वो मैं स्टार्ट करती हूँ अराउंड 25 to 30 मिनट्स पहले, कि आराम से फ्राइंग करके तो मुझे होता है कि ऑलमोस्ट 10 मिनट पहले तो आप जाके बैठो ना इफ्तार टेबल पे, दुआ करो, क्योंकि वो घड़ी जो होती है ना वो कबूलियत की होती है। तो यहाँ पे जो है ये मैंने चीज़ें रखी थी, तो ये हमने इफ्तार की थी, क्योंकि इसके बाद जो है मैंने मसर चावल बनाए हुए थे। इफ्तार करके हमने घंटे डेढ़ के बाद मसर चावल खा लिए थे। उसके बाद चाय शाय पी के तो हम थोड़ी देर लेट गए थे जी। तो अभी जो है वो हमने इफ्तार कर ली, उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई, फिर खाना वाना खाया, चाय पी, थोड़ी देर जो है वो अपनी मम्मा से वीडियो कॉल पे बात की। अभी मैं यहाँ पे आई थी अपनी एडिटिंग करने के लिए, तो मैंने कहा ज़रा मैं एंडिंग ले लूँ इस वीडियो की। ये थी मेरी जो है वो पूरे दिन की फर्स्ट डे की सहरी। फर्स्ट डे की इफ्तार में शूट नहीं कर सकी एंड सेकेंड डेज इफ्तार, ठीक है, सेकेंड डे की सहरी शूट नहीं की। अब जो है वो कल से इंशाल्लाह डेली बेसिस पे इफ्तार और सहरी की जो है वो एक सहरी से लेकर इफ्तार तक की वीडियो होगी, जो कि या तो इफ्तार के बाद या सहरी के बाद जो है वो अपलोड हुआ करेगी डेली बेसिस पे इंशाल्लाह। कभी ऐसा हो कि तबीयत ठीक नहीं है या कोई किसी भी रीज़न की वजह से वीडियो शूट नहीं हो पाती, कभी हो जाता है यार, कभी इंसान का मूड ही नहीं होता शूट करने का जो है। तो मैंने कहा कि आपको बता दूं कि इस तरह से जो है वो चलता रहेगा। एक दो काम जो है वो घर का रहता है, जब वो होगा तो ऑब्वियसली फिर नहीं मैं शूट कर पाऊंगी। तो मैंने कहा ज़रा मैं एंडिंग ले लूँ। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत होती है वीडियो शूट करने में, क्योंकि रमज़ान में जो है आपके और बहुत सारे काम होते हैं, इबादत करनी होती है बहुत ज़्यादा, किचन का काम होता है बहुत ज़्यादा, और अपनी जो है वो आपकी तबीयत भी अप एंड डाउन हो रही होती है, तो वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब आपके ऐसे छोटे छोटे बच्चे हों जो कि सोते ही नहीं है हमारे साथ साथ, तो जागते हैं तो सो गए। आज तो मैं KFC चलेंगे। बाबा से को ठीक है, पापा तो सोए हैं। सो गए, अच्छा बाबा को ना छेड़ना। तो अभी जो है वो टाइम हो गया है 11:15। अभी मैं वीडियो अपनी एडिट करूंगी और पोस्ट करूंगी, फिर मुझे पढ़नी है नमाज तरावी, और फिर उसके बाद जो है वो ऑब्वियसली सहरी की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो, लाइक जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलो बाय करो, बाय बाय।